He lost his mother in a early stage, and then उसके बाद his uncle used to take care of him. And initially जब बचपन में भी इतने खिलौने पड़े होते थे तो खिलौनों में भी सिर्फ और सिर्फ वो क्रिकेट का बैट उठाते थे. मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट शायद से ये पंजाब किंग्स के लिए वही रोल प्ले कर सकते हैं जो अर्ली डेज पे हार्दिक पांड्या प्ले करते थे मुंबई इंडियंस के लिए. बैट से भी वो कंट्रीब्यूशन, बॉल से भी वो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि साल की उम्र में 13-14 किलोमीटर उनके जो चाचू है उनको लेकर जाते थे अकेडमी. एंड जस्ट इन केस इफ ही वॉज नॉट अवेलेबल तो वो खुद से जाते थे. आप लीड कर रहे हो तो पोटेंशियल जो है आपका बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे है. दिल्ली क्रिकेट अलग है. भाई लोग, पिछले 22 के एपिसोड में हमने बात करी थी अबाउट द बैक स्टोरीज ऑफ सम ऑफ IPL 2025 डेब्यूटेंट्स और बहुत मज़ा आया था आप लोगों के साथ डिस्कशन में. आज भी एक फ्रेश सेट ऑफ डेब्यूटेंट्स को लेके बात करने वाले हैं हम आज के एपिसोड में. और पहला ऐसा जो नाम है जो डिस्कशन में आने वाला है अभी, मुझे लगता है अनिकेत वर्मा, जिनकी 6 हिटिंग एबिलिटी देख के ना भाई मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ. मैं भी बहुत क्या बड़े बड़े छक्के लगाए हैं. आप दोनों तो हुई होगे इंप्रेस. मज़ा आ गया था. और जैसे ये मुझे बोलते हैं कि मेरठ ऋषित फ्रॉम मेरठ सेट की ये वो, आज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि विनम्र फ्रॉम नोएडा इंप्रेस हुए हैं अनिकेत वर्मा की परफॉर्मेंस देख के. तो कितनी बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. आप भी हुई हो जाए भाई. अरे ऑफ कोर्स. और मैं तो इम्प्रेस भाई तब हो गया जब मैं मध्य प्रदेश लीग में इनको देखा था. आई वाज कवरिंग मध्य प्रदेश लीग, तो जब प्रैक्टिस सेशंस होते थे ना वहाँ पर भी आई सॉ हिम. एंड उस टाइम पे ऑफ कोर्स पता नहीं चलता कि क्योंकि कोई बहुत बड़े नाम नहीं था उस टाइम पे और ऐसा नहीं था. बट व्हेन आई सॉ हिम एंड आई रिमेंबर, आई एम एबल टू रिकॉल कि अनिकेत नाम की एक जर्सी थी जो एक बंदा था पहन के घूम रहा था. और वो जब बैटिंग करने आया तो आई वॉज जस्ट वॉचिंग हिम. यार जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे तब भी ऐसे ही इम्प्रेसिव बैटिंग थी. और आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि यार ये बंदा इस सीज़न में क्या करेगा मध्य प्रदेश लीग के, और इस लीग का आउटकम क्या होने वाला है. और उसके बाद जो आउटकम निकला है भाई वो हम देख रहे हैं कि अनिकेत वर्मा SRH के लिए पिक होगा. उसी परफॉर्मेंसेज की वजह से जो मध्य प्रदेश लीग में की थी, 32 बॉल 100 आई गेस मारी थी वहाँ पर उन्होंने. ठीक है. और 25 छक्के लगाए थे. ओवरऑल 5 से 6 इनिंग्स खेली थी उन्होंने. 25 छक्के उसके अंदर लगाए थे और 200-250 से ऊपर रन्स बना दिए थे भाई सीजन में. तो पहला सीजन था, इनॉग्रल सीजन था वहाँ पे मध्य प्रदेश लीग का, और ऐसे ऐसा टैलेंट देखने को मिला था. एंड ही वाज द प्रोडक्ट ऑफ दैट मध्य प्रदेश लीग. और ये आउटकम था और वहाँ पे स्काउट्स की नजर पड़ी थी. ये वाली चीज़ ही जैसे आपने मेंशन करा, मध्य प्रदेश लीग का पहला ही सीजन था. दीज प्लेयर्स जो अब बड़ा नाम बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टेट्स ने अपनी लीग स्टार्ट करी, UP T20, DPL, मध्य प्रदेश, TNPL, शेर पंजाब, ये टूर्नामेंट्स को कितना सीरियसली लोगे सो दैट यू कैन मेक टू IPL. इंडियन क्रिकेट में तो आप 11 लोग खेलते हैं, 15 लोग सिलेक्ट होते हैं. जैसे अगर 30 एक ग्रुप बन जाता है कि इन 30 में से आपको सिलेक्ट करना है, वो 30 में क्रैक करना बहुत मुश्किल है. बट आपके पास IPL जैसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे 22-25 लोगों का स्क्वाड बनता है, 10 टीमें हैं, यू हैव गुड पोटेंशियल. इवन स्टेट लीग्स में आप परफॉर्म करते हो. एंड अनिकेत वर्मा, चाहे मैं तारीफ जितनी करूँ, बहुत प्रॉपर 71-72 रन मारे थे उन्होंने जहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद कोलैप्स कर रही थी. सो ही वाज द वन हु वाज सेविंग अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स. बट बैटिंग जितनी अच्छी करते हैं, फील्डिंग उतनी खराब करते हैं. ये बात मैं मानूंगा. देखो इसमें तो कोई वो वाली बात नहीं है. फील्डिंग उतनी है कि चौकी भी छोड़ते हैं, हाथे आई कैच भी छोड़ देते हैं. तो फील्डिंग में थोड़ा काम करना पड़ेगा. वैसे इनका मक्खन है. हाँ, हाथों पे मक्खन है. बिफोर द सीजन उनका यही सपना था कि इस IPL सीजन सबसे ज्यादा छक्के मैं ही मारूंगा भाई. वो सपना इनका पूरा होता दिख रहा है. दिख तो रहा है. अभी देखो निकोलस पूरन जहाँ पे होना मुश्किल रहता है कहना. तो वो खड़े हो जाते तो मुश्किल हो जाती. हाँ, और वो आते भी लोअर डाउन दी ऑर्डर है ना. आपके पास ऊपर ईशान किशन है, ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, नीतीश रेड्डी है, क्लासेन है. उसके बाद कहीं जाके अगर बच जाता है कुछ कसर तो आपको मिलती है. तो वो सिक्सेस लगाना सबसे ज़्यादा तो पता नहीं, आई डोंट नो कितना सही हो पाएगा. लेकिन जितनी उनकी एबिलिटी है उतनी हमें देखने को मिल जाए वो मज़ा आ जाएगा. बिकॉज उनको चांसेस इतने नहीं मिल रहे. चांसेस ज़्यादा मिलेंगे ऑफ कोर्स. आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज़ गोना मेक इट. बट अभी के लिए तो यही है. एंड उनकी जो ओवरऑल जर्नी की बात भी करो आप, तो बैकग्राउंड भी थोड़ा सा कह लो कि स्टोरी जो है थोड़ी इंस्पायरिंग और सैड है सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे. बिकॉज ही लॉस्ट हिज मदर इन अ अर्ली स्टेज. एंड देन उसके बाद हिज अंकल यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम. एंड इनिशियली जब बचपन में भी इतने खिलौने पड़े होते थे तो खिलौनों में भी सिर्फ और सिर्फ वो क्रिकेट का बैट उठाते थे. तो सब लोग बात करते थे मजाक में कि यार क्या पता क्रिकेटर बनेगा. और सच में हो गया. क्या पता किसको. स्वीट स्टोरी, वेरी स्वीट, इंस्पिरेशनल. और 10 साल की उम्र में 13-14 किलोमीटर उनके जो चाचू है उनको लेकर जाते थे अकेडमी.
एंड जस्ट इन केस इफ़ ही वॉज नॉट अवेलेबल तो वो खुद से जाते थे। 10 साल की उम्र में मेरे को याद भी नहीं है मिट्टी खाने के अलावा क्या करता था भाई। ठीक है, तो अलग जुनून चाहिए और वो हिम्मत चाहिए होती है। और अगेन वो फैमिली जो होती है ना, फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है वो दिख जाता है। एंड उन्होंने भी बोला कि मेरे चाचू के लिए था ये सब जो भी अभी कर रहा हूँ। एंड ये जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, जब वो मैनिफेस्टेशन सामने पूरी होती हुई दिखती है ना, तो फीलिंग अलग होती है। और वो फीलिंग उनको अभी आ रही होगी। और वही बात ये है ना कि जैसे अभी जिस अमाउंट पे साइंड है वो सनराइजर्स हैदराबाद के बाद 3x अमाउंट मिलेगी जब वो नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। वो कैमियोज के ऐसे जितेश शर्मा ने पॉडकास्ट में बोला था जय भाई के साथ ही कि मैं शायद से अगर ये 50-60 रन वाले इनिंग्स खेलते हुए देखता तो शायद से मैं अनसोल्ड जाता, बट मैं 10 बॉल में 30 रन मार सकता हूँ, 10 बॉल में 25 रन मार सकता हूँ। दैट इज़ वाई टीम इन इन्वेस्टिंग मी। अनिकेत वर्मा इज दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर। लो डाउन द ऑर्डर आते हैं, कैमियोज खेल सकते हैं और इनिंग्स भी बिल्ड कर सकता है वो बंदा। ये नहीं कि सिर्फ वो कैमियोज हिटिंग करके चले गया, नहीं, प्रॉपर हिटिंग शॉट्स हैं एंड उसमें ही कैमियोज निकाल के 10-15 बॉल में आप इम्पैक्ट छोड़ रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड डील। जूनियर क्रिकेट में 200 300 रन बनाता था भाई वो एक इनिंग में बंदा। तो ऐसा नहीं है कि रन्स बनाना नहीं आते हैं, जो टेक्निकलिटी है ना, अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं है तो आप इतने लंबे रन्स मुश्किल ही बना सकते हो, अनलेस यू आर वीरेंद्र सहवाग कि आपके पैर कम चलते हैं, स्टिल आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना ज़्यादा एपिक है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर आप इतने लंबी इनिंग्स खेल सकते हो, विच मीन्स कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको एक्सेलरेट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कि आपको अगर एक्सप्लोसिव हिटिंग करनी है तो वहाँ से आपको बैट स्विंग थोड़ा चेंज करना होगा, बैट स्पीड बढ़ानी होगी, चीज़ें थोड़ी बहुत ट्वीक करनी होगी, बट बेसिक्स जो हैं वो सेम रहते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट हो। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि लोअर डाउन दी ऑर्डर आते हैं, तो इसीलिए निकोलस पूरन के साथ वो कंपटीशन इनका चल रहा है। अगर अपर आते तो फिर यही वो कंपटीशन जीते, क्योंकि हिम्मत तो बहुत है भाई इन बाजुओं में, जिस तरीके की ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। निकोलस पूरन इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल भाई। वो तो है। ही इज प्लेइंग लाइक 2016 विराट। दैट इज अ बोल्ड स्टेटमेंट अगेन। लखनऊ जहाँ है, जिस सब सिचुएशन में है, इट्स बिकॉज ऑफ निकोलस पूरन। वी आर गोइंग ऑफ टॉपिक, बट हैट्स ऑफ टू व्हाट ही इज प्लेइंग एट नंबर 3। 4 wins and 2 losses for लखनऊ। लखनऊ की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ निकोलस पूरन की बात कर रहा हूँ कि टीम के लिए ना वो प्राइस विकेट, अब प्राइस विकेट की कैटेगरी होती है और अब उस कैटेगरी में आ रहे हो सुप्रीम पे कि भाई इस बंदे का विकेट ले लो, बस हम स्टेबल हो जाएंगे, हम जा जीत सकते हैं। वही वाला मैच जो जीटी के अगेंस्ट हुआ था निकोलस पूरन का, कुछ रन बॉल चाहिए थे, बट जैसे निकोलस पूरन आउट हुए वो सिचुएशन हो गई, लास्ट ओवर तक मैच गया। तो ही हैज़ दैट पोटेंशियल। ऑफ टॉपिक सॉरी, बट वील कम बैक टू द डिस्कशन अबाउट अनिकेत वर्मा की उनकी हिम्मत तो बहुत है, और हिम्मत की बात ही हम करने वाले थे तो दूसरे प्लेयर पे भी आई जाते हैं। ये प्लान करने वाला था इनको, मैंने तभी करने वाला था तो बीच में निकोलस पूरन की बात कर दी। बट हिम्मत सिंह की बात करेंगे। दिल्ली के लिए खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में और कमाल का खेलते हैं। राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालते हैं, राइट आर्म बैट्समैन है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, और दिल्ली को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 में, नॉर्थ जोन में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं एट द अंडर 19 लेवल। इन प्लेयर को भी देख के मजा आ रहा है भाई। एक तो पहली बात बहुत स्मार्ट लगता है बंदा, मूछे बाल गोरा चिट्टा बढ़िया एक, और लाइक टू लाइक। पता है अभी जब जिस मैच में मिचेल मार्श नहीं खेले थे तो उसमें लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स की बात हो रही थी, तो एक जगह मिचेल मार्श की फोटो थी और एक जगह हिम्मत सिंह की फोटो थी और बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही थे, ठीक है। बट मौका नहीं मिला बेचारे को खेलने का। बट मेरे को जितनी न्यूज़ लग रही थी, रूमर्स आ रहे थे, जिस सबसे कैंप में से बातें आ रही थी, वो यही था कि लखनऊ सुपर जायंट्स इन्वेस्टिंग इन हिम्मत सिंह इज फॉर ओपनिंग स्लॉट्स, कि हिम्मत और शायद से माकरम या मिचेल मार्श में से एक प्लेयर ओपनिंग करता हुआ देखेगा। बट लकीली माकरम और मिचेल मार्श की ओपनिंग बन गई है, तो हिम्मत को हम देख नहीं पा रहे हैं। बट स्टिल द प्लेयर, जैसे आप बात कर रहे हो, दिल्ली के लिए खेलते हैं, दिल्ली DPL में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। शायद से अभी जितने मौके मिलेंगे लखनऊ की बैटिंग में, हम उनके बारे में और बात करेंगे। अभी जितना बात कर सकते हैं वो उनकी बेसिस पे बात कर सकते हैं जो उन्होंने डोमेस्टिक में किया है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। डोमेस्टिक में इंप्रेसिव काफ़ी रहे हैं, तो हाँ, देखने को तभी मिलेगा। वील टॉक मोर अबाउट हिम एज द सीजन ऑल्सो प्रोग्रेसेस, होपफुली इट गोज वेल फॉर हिम। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम्मत सिंह? दिल्ली को लीड भी कर चुके हैं वो, दिल्ली को लीड कैप्टन थे बिल्कुल। तो ऐसा अगर दिल्ली की क्रिकेट को आप लीड कर रहे हो तो पोटेंशियल जो है आपका बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे है। दिल्ली क्रिकेट अलग है यार। यश दुल को रिप्लेस किया था उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज द कैप्टन। यश दुल को रिप्लेस किया था। और हिम्मत सिंह का जो टेम्पलेट है बैटिंग करने का यार, वो T20 के अलावा अगर आप देखो ना तो वो हर जगह वैसा ही रहते हैं और ढल भी जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो वो बहुत अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम के पास पहुंच सकता है अगर उनको मौका मिले। एंड ये जो अग्रेशन भी है, दिल्ली वाली जो बात है ना, वो फ्लेवर आता है उनकी बैटिंग में देखने को मिलता है। लुक्स और वो सब तो है ही, और दिल्ली बातचीत तो है, दिल्ली वाली वाइब आती है वो, तो दैट इज़ वेरी गुड। एंड जो ओवरऑल मेरे को लगता है कि अभी अगर इस सीज़न में IPL में खेलने को मिलता है
तो आई एम प्रीटी श्योर कि इज गोना इंप्रेस एवरीवन बिकॉज दिल्ली प्रीमियर लीग में भी बहुत रन्स बना कर आए थे, बड़े लंबे बड़े छक्के लगाए थे। एग्जैक्टली। तो दिल्ली प्रीमियर लीग में भी जो उन्होंने नाम कमाया है उसकी वजह से यहाँ पे LSG में पहुंचे। एंड अगेन एक और टैलेंट जो डोमेस्टिक T20 फ्रेंचाइज लीग का एक प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से वो आउटकम निकल रहा है कि आप IPL में उनको देख रहे हो। जय भाई, ऋषित भाई, ये हो गई बात हिम्मत सिंह की हो गई और अनिकेत वर्मा की हो गई। अब बात करते हैं सूर्यांश छेड़गे के बारे में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी फिनिशिंग स्किल्स बहुत दिखाई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। स्पेशली मुंबई के लिए ट्रिकी सिचुएशंस में आते थे बैट करने के लिए और फिर रेस्क्यू कर जाते थे मुंबई को। तभी लग गया था कि यार ये बंदे में कुछ खास बात तो है। और उसी टूर्नामेंट में इन्होंने आई थिंक 9 विकेट या 8 विकेट लिए थे 9 इनिंग्स में। तो भाई तभी लग गया था कि बात है, और अब जाके लग रहा है कि IPL में भी छा रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम? अभी IPL में इतने मौके मिले नहीं पंजाब, मतलब मैचेस खेले थे, टीम में थे, पर बैटिंग या बॉलिंग इतनी मिली नहीं। बट सूर्यांश का वही होता है ना कि एक, जैसा हम बात करते हैं कि आपको एक वो मैच चाहिए होता है, एक वो इनिंग्स चाहिए होती है, एक मूवी चाहिए होती है, एक शायद से आपकी रील चाहिए होती है जिसमें आप वायरल हो जाओ, आप फट जाओ, आप फेमस हो जाओ। सूर्यांश की वो इनिंग्स आई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में, मुंबई जब स्ट्रगल कर रही थी अगेंस्ट आई डोंट नो द टीम। उस मैच में 15 या 16 बॉल्स में 36 रन मारे थे, 4 छक्के और 2 चौके, एंड ही टुक मुंबई टू द विक्ट्री। एंड दैट्स वेयर पंजाब सॉ द टैलेंट, पिक्ड हिम अप इन ऑन बेस प्राइस 30 लाख पे। और ये प्रॉपर ऑलराउंडर है, ही इज वेरी हैंडी विद द बैट, प्रॉपर नीचे आते हैं और बॉल के साथ भी। मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट शायद से ये पंजाब किंग्स के लिए वही रोल प्ले कर सकते हैं जो अर्ली डेज पे हार्दिक पांड्या प्ले करते थे मुंबई इंडियंस के लिए। बैट से भी वो कंट्रीब्यूशन, बॉल से भी वो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हैंडी फास्ट मीडियम बॉलर है और प्रॉपर हिटिंग है, टैटू वैटू बनाए हुए बंदे ने, तो वो है। और मेजरली ना मुंबई डोमेस्टिक टूर्नामेंट, मुंबई की रणजी टीम में जगह बनाना, वहाँ पे परफॉर्मेंस करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मुंबई की लॉबी हम जितनी फेमस हैं, करोड़ों प्लेयर खेलते हैं यार वहाँ पे आप अपना नाम बना रहे हो, जगह बना रहे हो, तो बिल्कुल सही बात है कि आपने कुछ ना कुछ तो खास हो गई। एंड दैट्स व्हाई पंजाब इन्वेस्टेड इन सूर्यांश, 30 लाख में उन्होंने लिया हुआ है, प्लेयर टू लुक आउट फॉर अगर मौका मिलता है। इट वाज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आई थिंक पंजाब की, जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, जेन्युइनली लगा था कि गुड डिसीजन बाय दिस पंजाब फ्रैंचाइज। 252 का स्ट्राइक रेट था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, 252। और आप जो फाइनल में जो इनिंग्स की बात कर रहे थे ऋषित, दैट वाज अगेंस्ट मध्य प्रदेश, ठीक है। वहां पर जो जिस सिचुएशन में आ गए, जहां पे ऑलमोस्ट इट वाज मध्य प्रदेश का मैच की भाई यहाँ से तो अब मध्य प्रदेश की टीम जीत जाएगी, 129 for 5 in 16 ओवर्स ऐसा कुछ था। एंड देन ही केम एंड ही जस्ट टुक दैट मैच फ्रॉम मध्य प्रदेश पॉकेट की, भाई छीन के ले जाऊंगा। और वो चीज़ देख के ना सब लोग इम्प्रेस हो गए थे। एंड जैसा ऋषित ने कहा कि एक इनिंग लगती है आपका पोटेंशियल दुनिया तक पहुंचाने के लिए वो, लेकिन उसके लिए आप सालों साल मेहनत करते रहते हो, और वही एक दिन आ जाता है, आउटकम निकलता है। सूर्यांश शेड़गे के साथ वही हुआ है। आई वॉन्ट टू सी मोर। अभी IPL में तो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं आई हैं और मैचेस खेल के मतलब 1-2 मैच ही खेले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। बट यार इंडियन टीम के पास कितने नए नए टैलेंट निकल कर आ रहे हैं देखने को। एंड दैट इज़ अ रीज़न कि BCCI बोलती है कि डोमेस्टिक खेलना इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपको मिल जाएगा मौका, अनलेस यू करो ना यार, ठीक है। बट यंगस्टर्स हैं, BCCI यंगस्टर्स को बैक करता है, चाहिए सबको यंगस्टर्स, और अभी वो काफ़ी यंग है ही, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। बट टेक्निकली भी साउंड लगता है, और वो जो पता नहीं सूर्य कुमार यादव का ऑरा वगैरह है क्या, मुंबई में जितने लोग होते हैं वो सारे पीछे के शॉट्स खेलने लग जाते हैं, ठीक है, कि उनको देख देख के ऑब्जर्व कर करके सीख जाते हैं लोग। थोड़ा मुंबई का विकेट भी वैसी ना, रेड सॉइल विकेट है, पेस ज़्यादा आती है, तो आपके पास टाइम होता है तो ऐसे शॉट्स खेलना पसंद करते हैं वो भी, थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स से। और वो चीज़ इस वक्त पे T20 फॉर्मेट के अंदर तो नीड ऑफ द आवर है। तो बढ़िया है, मेरे को तो लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में एक फास्ट बॉलर वाला, ऑलराउंडर वाला जो एंगल है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो हमारे पास मिल जाएगा एक और प्लेयर ऐसा। आई जस्ट वांट टू सी हिम मोर, आई वांट टू सी हिम प्ले मोर, थोड़ा सा ऊपर भी अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया। बट अभी पंजाब की टीम के पास कहाँ ही छेड़ना नहीं चाहिए पंजाब अभी वाली टीम अपनी, बैंडविड्थ नहीं है। एक और प्लेयर की बात करेंगे जय और ऋषित, प्रिंस यादव, हु हैज शोन इमेंस पोटेंशियल विद द बॉल, स्पेशली इन डोमेस्टिक सर्किट्स, जो अभी खेल रहे हैं लखनऊ के लिए। प्रिंस यादव को देख के भी आपको कैसा लग रहा है? भाई पहले मैच में मौका मिल गया था, और क्या एक्शन था यार, एक्शन बहुत बढ़िया, सीम एक्शन, लंबे चौड़े, बिल्कुल प्रॉपर हाथ ऐसा आ रहा है। और ये शायद से DPL में पुरानी दिल्ली के लिए खेलते थे, ऋषभ पंत की टीम थी उस मैच में, ऋषभ पंत ने कैप्टनसी की थी एक मैच में, वहाँ पे भी 11 विकेट्स लिए थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 13 विकेट्स लिए थे, और 11 विकेट लिए थे शायद से उन्होंने रणजी में या विजय हजारे में। तो वाइट बॉल पोटेंशियल दिख रहा है, 11-13 विकेट्स ले रहे हैं, बट इकोनॉमी बहुत कम है, विच इज़ अ बिग फैक्टर फॉर द टीम्स
जो टीम देखती है। आप विकेट चाहे कम लेके दे दो, बट आपकी अगर T20 क्रिकेट में 50 ओवर क्रिकेट में इकोनॉमी कम है इज अ बिग थिंग। दैट्स वाई पीपल टीम्स आर इन्वेस्टिंग। बेस प्राइस पे लिया था, बेस प्राइस पे भी इसलिए लिया था क्योंकि शायद से एक मैच पहले ही दिल्ली के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे या लखनऊ के अगेंस्ट मैच, लखनऊ सॉरी यूपी के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे, 2 विकेट्स ले लिए थे नीतीश राणा और समीर रिजवी का, जहाँ पे इन्हें फिर लखनऊ के स्काउट्स ने देखा, उठा के लेके आए, मौके मिले थे इन्हें पहले मैच में, उतना पोटेंशियल नहीं दिखा पाए क्योंकि आकाशदीप वगैरह आ गए थे, ठीक है। तो समीर रिजवी का विकेट लिया, नीतीश राणा का विकेट लिया, वहाँ से लखनऊ उनको स्काउट करके लेके आई, पहले मैचेस में मौका मिला। बट ऑब्वियसली लखनऊ की जो बॉलिंग थी इस बार वो सारे इंडियन पेसर्स के राउंड थे, शार्दुल हो गए, आकाश, आवेश, तो आवेश और आकाश जब से आ गए हैं वापस तो ऑब्वियसली इनको मौका नहीं मिलेगा। बट अगर कोई इन फ्यूचर इंजर्ड होता है या कुछ भी होता है, आई थिंक प्रिंस यादव इज़ अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट। क्योंकि जब मैंने प्लेइंग 11 देखी थी ना लखनऊ की, तो मेरे को सिर्फ यही बॉलर दिख रहा था कि यही विकेट लेके देगा यार। यॉर्कर्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे थे पहले मैचेस में, बिग थिंग। बिल्कुल, लाइक हिज जर्नी बिगैन विद द रणजी ट्रॉफी डेब्यू जो दिल्ली के लिए खेल रहे थे, जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट इन्होंने डेब्यू किया था, जनवरी 2024 लास्ट ईयर की बात है। कट टू अभी IPL 2025 में खेल रहे हैं लखनऊ के साथ। तो डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इनकी डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस तो जेन्युइनली रही है। बैटिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी रही है यार। बैटिंग में भी अगर आप 30-40 रन बना के दे देते हो टीम को, तो उससे बेटर क्या हो सकता है कि आप ओपनिंग में आप बॉल डालने आ सकते हो, नई बॉल से बॉल डाल सकते हो और अच्छे तेज बॉल डाल सकते हो और हार्ड लेंथ हिट कर सकते हो। उसके बाद आके आप बाद में बॉल को भी हिट कर सकते हो विद द बैट। तो फिर ये चीज़ तो आपके पास होना है यार। आपने कोयला देखा होगा लेकिन नहीं सोना है, ठीक है। तो वो वाली बात है कि अब बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड कितना ज़्यादा वो रिलेंटलेसली काम कर सकते हैं अपने ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ को, मतलब उसको अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिल रही हैं तो वहाँ पर जाके आप अपने आप को प्रूव करो और आगे बढ़ते रहो। प्रिंस यादव हैं बहुत सॉलिड प्लेयर यार, और लंबा चौड़ा, मतलब मस्त लगता बढ़िया है बंदा। यादव जी एक्शन की बात करिए इसमें ना, एक्शन बहुत प्यारा है। एक्शन बहुत प्यारा है ना। एक और प्रिंस यादव की तो चलो बात हो गई, अब एक और प्लेयर की बात कर लेते हैं हम लोग, रायन रिकल्टन, जो मुंबई इंडियंस के लिए ओपन कर रहे हैं और बढ़िया ओपन कर रहे हैं। क्या लगता है इनके बारे में? इनकी मेरे को एक अभी शायद से इंटरव्यू याद आ रहा है जहाँ पे ये बोल रहे थे कि जब मैं 2023-24 में IPL देख रहा था उस टाइम पे मुझे लगता था कि रन्स बनाना तो बहुत ईजी IPL में, बहुत ईजी बना लूंगा। अब जब मैं खेल रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि भाई कितना मुश्किल है, कितना डिफिकल्ट है। एंड बट द वे ही इज बैटिंग, अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं मुंबई इंडियंस की विच इज स्ट्रगलिंग, जो हमें कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है बिकॉज ऑफ वन प्लेयर, वो रायन निकल्टन फिर भी दे रहे हैं, वो फिर भी 40-50 रन बना के दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड स्टार्ट। परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर डीकॉक, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बोल सकता हूँ डीकॉक की, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर रायन निकल्टन एंड मुंबई इंडियंस एज वेल। एक लास्ट सीजन मेजर क्रिकेट USA लीग के लिए ही वाज प्लेइंग फॉर सिएटल ऑर्कास एंड ही हिट अ 63 बॉल सेंचुरी और इनकी स्ट्राइक रेट थी कुछ 177 के अराउंड। तो भाई बैट्समैन तो बहुत टैलेंटेड हैं ये, क्या है ना, बिल्कुल मतलब टैलेंट की बात करें बिल्कुल टैलेंट। MI केप टाउन के लिए भी उन्होंने खेलते हुए रन्स बनाए थे, काफी ज़्यादा परफॉर्म किया था और वहाँ से ही इनको लेके भी आए हैं। MI की टीम यार पता ही है सबको कि भाई कितनी तगड़ी स्काउटिंग रहती है ना। और MI के जो बहुत अच्छे साल थे कुछ 2019-20 के आसपास, क्विंटन डिकॉक वाज विद देम एंड दे वांटेड क्विंटन डिकॉक बैक प्रोबेबली, बट उनको नहीं मिला, बट ही गॉट अ बेटर वर्जन ऑफ बेटर एंड यंगर वर्जन एंड टॉलर वर्जन। तो मेरे को लगता है विन विन सिचुएशन है। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। जब ओवरसीज प्लेयर इंडियन कंडीशन में खेलने आते हैं तो एट टाइम्स उनको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है, जो इनिशियली एक आध मैचेस में हमें देखा भी, बट उसके बाद अब देखने में मिल रहा है ना जो रायन रिकल्टन का जो रूप है वो विद टाइम, अभी आप अगर 10 मैचेस देखोगे ना वो अलग दिखेगा, मेरे को लगता है अलग टाइप का हो सकता है। हाँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि MI केप टाउन के लिए भी रन्स बनाए हैं लास्ट ईयर ऐसे T20 के लिए, 177.41 का इनका स्ट्राइक रेट था पावर प्ले में। हाँ इनसेन नंबर, इनसेन यार, मतलब और लंबी बारी खेलना जानते हैं। सेंचुरी अगर कोई बंदा लगा देता शायद से RCB वाले मैच में रन मारे थे उन्होंने, या कोई और KKR वाले मैच में रन मारे थे जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस थी, और अब दिल्ली के अगेंस्ट मारे थे 42-43 रन्स। तो वो कंसिस्टेंसी जो चाहिए टॉप ऑर्डर और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं मुंबई इंडियंस के बैटर से, गुड, मजा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब लास्ट प्लेयर के बारे में हम बात करेंगे बिफोर वी रैप अप, वो है मलिंगा साहब के बारे में, बट ईशान मलिंगा के बारे में बात करेंगे। ये भी 2001 बॉर्न है, मैं भी 2001 बॉर्न हूँ, पर ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अर्शद के साथ बैठा हूँ। वो देखो किसके साथ बैठा हुआ है, वो कहाँ बैठे हैं? अगेन अ गुड फाइंड फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। वी आर गिविंग क्रेडिट्स टू मुंबई इंडियंस एंड देयर स्काउट, बट इस बार सनराइजर्स हैदराबाद ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। जीशान, अनिकेत वर्मा, देन ईशान मलिंगा, एक ही मैच खेले अभी तक,
बट उस मैच में परफॉर्मेंस दी है 140 145 के बाद अराउंड क्लॉक करी थी उन्होंने जो वो थी। और मलिंगा जब पीछे लगा होता है नाम तो लोगों को डर तो लगता ही होगा बैटर को भी कि भाई ये कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। बिल्कुल कर देगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस लेवल तक के मलिंगा ये बन सकते हैं या फिर टू सून टू से अभी तो डेब्यू कर रहा था श्रीलंका के लिए 2025 में इन्होंने शायद से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जितना मुझे याद है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी एक ही मैच खेले हैं, तो अभी टू सून टू से एक बहुत छोटा सैम्पल साइज है अगर हम बात करते हैं, बट लुक आउट फॉर। हाँ मतलब जिस तरह की बॉलिंग है यार, एक पेस जहाँ पर हो आपके पास और उसके बाद आपके नाम के पीछे मलिंगा लगा हो जैसा ऋषित ने बोला, देखने में तो मज़ा आता है यार। एंड अभी श्रीलंका से ऐसे ऐसे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर क्रिकेट, रिवाइवल ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट एज वेल एज ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट यार, क्योंकि अब वो डोमिनेंस जो है ना वो 2-3 कंट्रीज़ का देखने को मिलता है। तो जहाँ पे श्रीलंका के ऐसे कुछ प्लेयर्स निकल के आ जाए जो एक्सपीरियंस गेन करके वापस जब श्रीलंकन टीम में जाएंगे तो प्रोबेबली और बेटर परफॉर्म करे, ओवरऑल टीम बेटर परफॉर्म करे। और 1.2 करोड़ 1.2 CR में लिया था सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको, भाई तो कुछ तो बात होगी तभी लिए। एंड वो देखने को मिला। फर्स्ट मैच उन्होंने खेला 2 विकेट निकले, थोड़े से महंगे साबित हुए बट वहाँ पे तो सबकी पिटाई हो रही थी भाई पंजाब के अगेंस्ट, तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। बट अच्छा, और टॉप ऑर्डर प्लेयर्स की विकेट्स निकालना अगेन वो चीज़ दिखाता है कि आपके पास वो एबिलिटी है विकेट टेकिंग। तो अब उम्मीद बस यही लगाएंगे कि उनको और मैचेस मिले, एक्सपोजर मिले, एंड देन लेटर ऑन मे बी इन द नेक्स्ट सीजन या इस सीजन में, वी डोंट नो कितने मैचेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट सीजन तक और बेटर मिल जाएंगे प्लेयर। अब ये तो प्लेयर्स की बात कुछ हो गई, पर जाने से पहले एक जो क्वेश्चन मैं जेन्युइनली हर बार पूछना मन करता है मेरा यार, क्योंकि हर 10 दिन में जब IPL के डेज निकलते हैं ना तो मेरा मन करता है कि कौन जीतेगा। अब क्या लग रहा है कौन जीत सकता है भाई इस तरीके जो अभी पॉइंट चल रहा है? भाई अब तो बहुत ट्रिकी हो गई अब उसकी। tricky है ना? मुंबई इंडियंस जब दिल्ली कैपिटल्स अगेंस्ट जीती तो अब मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस विल बी ऑन द विनिंग रो, ठीक है। मुंबई इंडियंस का मुझे लग रहा है कि दे विल मेक अ गुड कमबैक। CSK माइट, या RCB बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, दिल्ली कैपिटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं लग रहा CSK का नहीं लग रहा है। तो टीम्स अब बहुत ट्रिकी लग रही है सिचुएशन। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी कम बैक कर लिया है, तो वो ये है कि कम बैक हो रहा है टीम का एक टीम को छोड़ के। तो वही अब नहीं दे रहा मैं जवाब। सब टीम्स रन्स बना रही हैं, सब टीम्स विकेट्स निकाल रही हैं अपार्ट फ्रॉम CSK, वो सिर्फ पेड़ लगा रहे हैं। तो एनवायरमेंटलिस्ट वही वो भी अच्छी बात है, जरूरत है किसी ना किसी पर को तो इस जरूरत पॉइंट पे सच में ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा कौन जीत सकता है। जैसे लखनऊ के ऐसे 4 विन्स हैं, 2 लॉसेस हैं, गुजरात के भी उतने ही हैं, 4 दो टीम तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रही जीतती हुई, CSK और राजस्थान रॉयल्स। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स, हाँ ये Possible. दोनों लग रहे हैं पॉसिबल। RCB यार टॉप, हम पहले अभी बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। RCB का मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है, रजत पाटीदार है, पाटिकल है, टिम डेविड वगैरह, जितेश शर्मा है। अब फिर वापस वो RCB आ गई है जो टॉप ऑर्डर वाले परफॉर्म करके मैच जितवा के दे देते हैं। पहले 3 प्लेयर्स ने ही पूरा मैच जितवा दिया, 175 का आसपास का जो स्कोर था वो टारगेट चेज कर दिया। अब विराट कोहली फॉर्म में आ गए, फिल सॉल्ट फॉर्म में है, देवदत्त पड्डीकल का रिवाइवल चल गया है यहाँ पे वापस अपनी होम टीम में आके। पता नहीं वो राजस्थान में और LSG में क्या कर रहे थे। मेरे को लग रहा है बैंगलोर का मौसम सुहाना इतना है ना तो पसंद तो आता है, क्योंकि होम सिटी हो जाती है और होम टीम है, तो अच्छा लग रहा है। RCB की टीम इस बार बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करती है भाई जीतने का। पंजाब किंग्स भी है साथ में। काफी मजा आने वाला है, देखने को मिलेगा कौन जीतेगा फाइनली IPL। मैं तो चाह रहा हूँ कि यार ऐसी ही कोई टीम जीते जिसने कभी पहले IPL जीता ही नहीं। मेरा भी मन यही है वैसे। यही मन है, सबका यही मन है ना, सब यही चाहेंगे क्रिकेट जीते, क्रिकेट देखा जाएगी। ये थी भाईस की जुबानी और IPL डेब्यूटेंट्स की कहानी। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, थैंक यू सो मच गाइज। एक बार जरा अपने व्यूअर्स वगैरह को बोल दो, लाइक करने को बोल दो पहले जय भाई। लाइक करने को बोल दो आप प्लीज यार, शेयर करने को बोल दो और शेयर कर दो भाई प्लीज यार, मेरे को थोड़ा सा फेमस करो, विनम्र को थोड़ा फेमस करो। ये तो जय भाई तो है ही पहली बात, तो कर दो, थोड़ा कर दो। घूम फिर के मेरे पे क्यों आते हो और मुझे क्यों तोड़ते हो? तनाव आ जाता है, घूम फिर के वही तनाव। जय भाई ने बोल दिया लाइक करने का, ऋषित ने बोल दिया शेयर करने का। मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो, और स्पॉटिफाई पे अगर हमको चेकआउट अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जाके करो यार, कर ही नहीं रहे लोग, क्या हो गया प्लीज यार। बट फॉर मोर सच क्रिकेट कंटेंट एंड फॉर मोर सच टिप्पणियां फ्रॉम द भाईज एंड द बॉयज, keep following Crick Ecstasy, and for all such cricket content keep watching us. Thank you so much for watching.